आज के शो में वली का अस्पताल HIV स्कैंडल 120 केसेस सामने आ गए। 37 अहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का ऐलान। सिंध हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? सिंध का निजाम सेहत संगीन बहरान, अहम हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, वली का हॉस्पिटल में जो हुआ इंतहाई अंधोनाक साहनिया, और जिस तरह कंटेमिनेटेड, एलिजिडली कंटेमिनेटेड और यूजेबल डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल बच्चों में HIV फैलने का सबब बना, ये सूबा सिंध की हुकूमत के लिए बड़ा अहम सवाल निशान बन चुका है। हमने आज देखा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, पाकिस्तान में सवालात उठ रहे हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उस पर अपना मौक़िफ़ अपना रही है। सईद गनी साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत है, और लेकिन मजमूई तौर पर सेहत के निज़ाम के ऊपर, क्योंकि ये जो HIV का मसला है, दिस इज़ नॉट पर्टिनेंट टू सिंध ओनली, क्योंकि हमने देखा है कि तौसा हो, रत्तो डेरो हो, इससे पहले बड़े संगीन नौयत के मामलात आउटब्रेक्स आए, जिसकी वजह से ऑलरेडी WHO में या दीगर इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है वो बड़ी काफ़ी बदनामी का शिकार हुआ है। लेकिन अब सूबा सिंध में ख़ास तौर पे इस गफलत की वजह से, अगर इसे कहा जाए क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, ये इंटरनेशनल मीडिया की हाईलाइट बन चुका है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो जेम्स फ्रीमैन का आर्टिकल है वो कहते हैं अनदर फेलियर ऑफ सोशलाइज्ड मेडिसिन। इफ यू थिंक बर्नी सैंडर्स इज बैड एट पिकिंग सेनेट कैंडिडेट्स, you should see his economic plans and specifically his promotion on government and healthcare on Monday. This column noticed the latest disturbing news from the socialized medical system within the relatively free economy of the UK. वो UK से शुरू करता है, उसके बाद वो आता है फ्रीमैन। वो कहता है the nightmare of government run care within the poor, largely unfree economy that does not come close to generating the wealth to support the medical services we enjoy in the US. Sadly, doesn't need to imagine, because the tragedy is now manifest. Pakistan routinely scores poorly on global rankings of economic freedom. Government regulation is anything but simple and transparent. तो पूरे अगर कहा जाए तो इंटरनेशनली अनदर फेलियर ऑफ सोशलाइज्ड मेडिसिन, जेम्स फ्रीमैन का ये आर्टिकल है जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया है। तो इंटरनेशनली ग्लोबली जो आपके आउटलेट्स हैं मीडिया, वो आज इस आउटब्रेक के बारे में जो वली का हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें मासूम बच्चे निशाना बने, उसमें जो उनकी तादाद भी मिनिस्ट्री की तरफ से आ चुकी है। पाकिस्तान हिट बाय न्यू मास HIV आउटब्रेक अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये आज जो है वो टेलीग्राफ की खबर है। उसमें एटलीस्ट 78 चिल्ड्रन, जो कुछ दिन पहले की उन्होंने कोट करके बताया टेलीग्राफ की खबर में, कि 78 चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस एट अ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल अक्यूज ऑफ रीयूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। इसमें तफसीलन बताया गया कि किस तरह तारिक मंसूर एडवोकेट हैं, उन्होंने सबमिट किया तकरीबन 200 बच्चों के नाम, और ही सेड दे कॉन्ट्रैक्टेड HIV आफ्टर कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वर एलिजिडली रीयूज्ड एट द हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद इसमें जिक्र किया गया कि किस तरह अप्रैल के माह में तकरीबन 3 अस्पतालों में कराची में देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द पीडियाट्रिक HIV एडमिशंस। स्पेसिफिकली वो कहते हैं सिंध इन्फेक्शन डिजीज जो हॉस्पिटल है रिसर्च सेंटर नीपा में, गुलशन इकबाल में, वहाँ पर तकरीबन 10 HIV पेशेंट से बढ़कर पॉजिटिव चिल्ड्रन की तादाद 2024 में 70 हो गई 2025 में। फिर उसी इसके बाद उसमें बताया जाता है स्टैटिस्टिक्स में कि तकरीबन 894 HIV केसेस हैं, और उसमें सूबे सिंध में तकरीबन जनवरी और मार्च के दौरान जिसमें से 329 के करीब बच्चे हैं जिनको ये HIV जो है वो सामने आया। और इससे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी शामिल किया गया कि ये दिस रिफ्लेक्ट्स मेजर फेलियर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। क्योंकि हम इससे पहले बड़ा डिटेल में HIV आउटब्रेक से प्रोग्राम किया हमने बेनकाब के प्लेटफॉर्म से, और डॉक्टर जफर मिर्जा से लेके मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को आज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उन्होंने कई बार कहा कि ये जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है, जो बुनियादी फुकदान है, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और गवर्नेंस फेलियर है जो HIV आउटब्रेक हो रहा है। उसमें रीयूजेबल सिरिंजेस हों और उनका इस्तेमाल, वो मेन वजह बन रहा है कि किस तरह एक क्राइसिस सामने आ रहा है। खैर, वली का हॉस्पिटल ने एक मजमूई तौर पे निज़ाम सेहत के ऊपर, सूबे सिंध में गवर्नेंस के ऊपर बड़े अहम सवाल उठा दिए। सेनेटर सईद गनी साहब जो मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ मिनिस्ट्री का, लेबर मिनिस्ट्री, क्योंकि जो हॉस्पिटल है ये सेसी के अंडर आता है, लेबर मिनिस्ट्री क्या मौक़िफ़ रखती है, आपको ज़रा सुनवाते हैं कि क्या मौक़िफ़ है इनका। लेट्स से दिस, क्या कहा कि मेरा महकमा है और इस महकमे में अगर कोई चीज़ हुई है तो डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये सोल्यूशन है तो मैं ज़रूर पार्टी लीडरशिप को भी कहूँगा, CM साहब को भी कहूँगा कि आप मुझे हटा दीजिए और ये कोई और तरीके से इंक्वायरी करा लीजिए, अगर ये सोल्यूशन है।
लेकिन अगर सोल्यूशन ये है कि हम जो गलती हुई है, खामी हुई है, उसको ठीक करें, जो जिम्मेदार है उनको सजाएं दें, जो बच्चे मुतासर हैं उनकी मदद करें, उनका इलाज कराएं, तो मेरा ख्याल है हमें राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। बाकी अगर किसी की तसल्ली होती है तो मैं तो तैयार हूँ। ये सईद गनी साहब ने कहा जी कि मैं बेहद रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उन्होंने बताया कि साथ में ये जो डेट्स है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट वायरस हुआ है 2025 की, उससे पहले वो नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने मजीद तफसीलात क्या पेश किए हैं, क्या फराम किए हैं इन पर्टिकुलर केसेस के बारे में, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, ज़रा आपको पहले सुनवा देते हैं। लेट्स से दिस आल्सो। पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे मुतासर हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज हम फराम करें। दूसरा ये है कि वो जो फैमिलीज़ हैं मुश्किल में होंगी, तकलीफ में होंगी, उनको किस तरह से कोई सपोर्ट फराम करें ताकि वो अपना कम से कम एक मसला है तो कोई दूसरा, कोई फाइनेंशियल, कोई रोज़गार का, कोई घर चलाने का प्रॉब्लम उनके साथ ना पैदा हो, उसमें उनको सपोर्ट कर सकें। फिर उसके बाद आता है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, उनको हम सजाएँ दें, वो भी हम करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस शायद आपके सामने इतने आते ही ना अगर वो स्क्रीनिंग ना करते। हमारे सामने 6 केसेस आए, तो 6 की बुनियाद पर हमने स्क्रीनिंग की, उसके नतीजे में 120 लोग सामने आ गए। और मैं ये बता दूं, स्क्रीनिंग जितनी हम करते जाएंगे तो मुमकिन है कि ये नंबर और बढ़ता जाए। तो हम इस डर से कि जी चूंकि नंबर बढ़ रहा है हम स्क्रीनिंग नहीं रोक सकते, वैसा रोक देंगे तो हम आपको तो मुतमईन कर देंगे कि देखिए जी नंबर इतना ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ज्यादती करेंगे उन लोगों के साथ जो किसी ने खुदा न खास्ता अगर इनको ये बीमारी लग गई है। एग्जैक्टली नाज़रीन, ये आपने सुना सईद गनी साहब के बाद जो स्क्रीनिंग हो रही है वो उसके बाद ये केसेस बढ़ के 120 हुए। और कल सईद गनी साहब के साथ जो डॉक्टर्स, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर बारी साहब भी मौजूद थे जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, जब वो तफसीलात बयान कर रहे थे। जो गवर्नमेंट का मजीद मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया वो भी ज़रा सुन लेते हैं, फिर नुक्ता नज़र पिटिशनर का भी जानेंगे जो इस केस में थे, जिन्होंने इस मामले को उठाया, जो वालिदैन थे, जो ग्रीवेंस पार्टी, उनका क्या मौक़िफ़ है, और तफसीलात मजीद अहम हक़ाइक़ इस प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनते हैं कि मिनिस्टर सईद गनी साहब ने और क्या क्या। लेट्स हियर दिस। सबको इस पर थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करके उनकी फैमिलीज के नाम, पते, सारी चीज़ें पर्दे में रखनी चाहिए। आप जाएं रिपोर्टिंग करें, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि वो फैमिली सामने ना आए, उनकी तफसील सामने आए। मेरे लिए ये भी बड़ा आसान था कहना कि नहीं जी वो डॉक्टर अताई डॉक्टर थे वहाँ से लग गया होगा, किसी नाई के पास गया होगा वहाँ से लग गया होगा, बेदांतर है वो लग गया होगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी जान ही छुड़ा सकता हूँ। हमारे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे आए हैं उनको वहाँ से वो लगा है या नहीं लगा है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उनसे लगा है। पहली तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक करें। बाकी जो अताई डॉक्टर्स का काम है वो किसी और महकमे का है, वो कर भी रहे हैं, करते भी रहते हैं, आती भी रहती है चीज़ सामने। लेकिन सिर्फ ये कह के जी चूँकि वहाँ से हो रहा होगा हम यहाँ ना करें, हम कम अज़ कम जो अपने तौर पर चीज़ें ठीक कर सकते हैं उनको ठीक करनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में करें। हमें लोगों को अवेयरनेस देनी ज़रूरी है, जो जिन इलाकों में रहते हैं, गरीब हैं, वहाँ तालीम कम है, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हमें ऐसी कैंपेन्स चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। और अगर ये बीमारी आ जाए तो खुदा न खास्ता ये ऐसी नहीं है कि आप सोशली बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएंगे, आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनको दूसरा आपने बताया जो फैमिलीज गरीब हैं, देखिए हमारे पास जो लोग आ रहे हैं हमने ऐलान कोई नहीं किया, लेकिन हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होता है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। उसके अलावा भी अगर वो कोई हमारे ऑफिस में चले जाते हैं किसी के पास कोई, तो हम उनको वो सपोर्ट भी फराहम कर रहे हैं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है कि हम इस तरह से देते हैं। ये 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड बनाने का मकसद ये है कि 2 अरब रुपए से जो आमदनी होगी सारी वो इन्हीं फैमिलीज में, इन्हीं बच्चों के ऊपर खर्च होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर ये पैसे हमें बढ़ाने पड़े 2 अरब से, हम वो भी बढ़ा देंगे। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम गुजारा कर लेते हैं, ऐसी क्या उतना प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छी सहूलतें उनको दे सकते हैं तो हम वो करेंगे, तो वो हमारा मसला नहीं है, हम इनको देंगे जो उनकी ज़रूरत है। अजीन, आप जान रहे थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ है। एक ब्रेक के बाद आते हैं और उस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस अहम तरीन मामले पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। तारिक मंसूर एडवोकेट साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और पिटिशनर भी हैं इस केस में। तारिक साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। मामला पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या पहले इंक्वायरी का खुद जोर दिया वालिदैन ने, फिर मामला कोर्ट तक गया, किस तरह से हुआ? पस मंजर थोड़ा बयान करें इस मामले का। देखें, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, ये
25 अगस्त से ये इश्यूज जो है हाईलाइट हो रहा था, और ये इश्यूज जो है 2025 अगस्त सितंबर से मुसलसल आ रहे थे, मुतवातर केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, और अखबारों में भी रिपोर्ट हो रहे थे, मुख्तलिफ जराइद में भी हो रहे थे, लेकिन जो मजदूर कार्ड के थे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये लोग क्लास के वर्कर्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये सोशल सिक्योरिटी वो इदारा है जो 10 लाख वर्कर्स, 80 लाख से ज्यादा इनकी डिपेंडेंट्स इनमें रजिस्टर्ड हैं, जो सारे 12% टोटल सिंध की वर्कफोर्स है, और इनको इलाज मुआवजे की सहूलतें, इसमें 1% की सहूलियत जो इनकी सैलरी डिडक्ट होती है हर महीने, वो जो है एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और फिर सोशल सिक्योरिटी अपने फंड में इन्वेस्ट करके तो जो है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज के जरिए फराहम करता है। सोशल सिक्योरिटी का जो इदारा है, मैं उसका थोड़ा पस मंजर भी बयान कर दूं। लोग समझते हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल या दूसरे जो हॉस्पिटल लांडी में है या दूसरी डिस्पेंसरीज है, ये प्राइवेट इदारा है, ऐसा नहीं है। ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर काम करता है, और दूसरा ये सेक्रेटरी अंडर में इदारा है जिसकी अपनी गवर्निंग बॉडी है। 3 आजर के नुमाइंदे होते हैं और 3 जो है सिंध गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, जिसमें फाइनेंस, हेल्थ और दूसरे डिपार्टमेंट शामिल है। इसका अपना बोर्ड गवर्निंग बॉडी होता है। 18.5 अरब रुपए इसका सारा बजट है। 9.5 अरब रुपए तकरीबन इसकी मेडिकल सप्लाईज का एज ऑफ लास्ट ईयर इसका बजट है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट एक इदारा है जिसका अरब रुपए का फंड है जो टीडीआर में इन्वेस्ट होता है, और कैपिटल टैक्स है, और दूसरे सेस की मद में भी 9.5 करोड़ आमदनी सालाना होती है। इस इदारे में जो हॉस्पिटल है कुलसुम भाई वली का हॉस्पिटल, ये 1975 में टेक ओवर किया था, सिंध गवर्नमेंट ने खरीदा था, ताकि 10 एकड़ पे फैले हुए इस अस्पताल में 350 बेड के अस्पताल में मजदूरों को सहूलियत फराहम की जाए, जिसमें इंटीरियर से भी लोग मजदूर जो इनके पास मजदूर बेनजीर मजदूर कार्ड है वो इलाज करते हैं। मुख्तसर जो इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के जो वर्कर्स वो यहाँ मुख्तलिफ इलाज की सहूलतें अवेल कर रहे थे। सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। नतीजतन फरवरी आ गया, नवंबर में भी रिपोर्ट्स में इसमें साहब जो प्रोफाइल है जो पेशेंट्स की, वो आप कहते हैं कि वो लेबर है ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में काम करता है, वो प्रोफाइल है जो अपने यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आ रहा था। जी जी, तो ये जो वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, ये ज्यादातर जो वर्कर्स साइट के एरिया में और दूसरे एरियाज में रजिस्टर्ड थे, उनके बच्चे थे। उन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए वहाँ रुजू किया। उस दौरान ये इश्यूज आते रहे। फरवरी के अंदर जाके जब ये इशू बेलगाम होता रहा, ह्यूमन राइट्स लॉयर हमने इसको ऑब्जर्व किया। हमने फिर इसमें जब अपने तौर पर जो तमाम चीजें नोट की, ऑब्जर्व की और जो अपनी तहकीक की, तो हमारे सोर्सेज ने बताया कि केसेस जो हैं ये कहीं ज्यादा हो रहे हैं। मार्च 31 मार्च को हमने एक लीगल नोटिस तमाम पब्लिक इलाज की तरफ से तमाम जो सेक्रेटरी लेबर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी हेल्थ को नोटिस दिया, और इसमें हाई पावर्ड इंक्वायरी कराने की कॉपी जो है हेल्थ केयर कमीशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी सीओ, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारों को बशमूल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमने भेजी कि इस पर फौरी तौर पे इंक्वायरी की जाए। और इसके जवाब में 14 अप्रैल को हमारे पास सेक्रेटरी लेबर का जवाब आता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। ने सोशल सिक्योरिटी के जो कमिश्नर को दी है, पावर्ड उस पर रिपोर्ट जो है जमा कराई जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी जाएगी। 14 अप्रैल के बाद भी तो 25 अप्रैल को हम नतीजतन हाई कोर्ट से रुजू करते हैं, क्योंकि इसमें डेथ्स के जो केसेस हैं उसके बाद होने शुरू होगा, और अप्रैल तक तकरीबन 9 बच्चे अपनी जान की बाजी हाथ में बैठे। अच्छा, इसमें ताहिर साहब मैं थोड़ा सा एक जो खत यानी जो लेटर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इशू करता है 14 अप्रैल 2026 को, ये उस लेटर के जवाब में जो आप लोग पोस्ट करते हैं, आप कहते हैं उसे प्राइम मिनिस्टर को और तमाम सिंध हेल्थ केयर कमीशन को आप लिखते हैं, ये उसके जवाब में फिर ये कमिश्नर को डायरेक्ट करते हैं सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के कि वो एक हाई पावर इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी करें और स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करें अंडर द सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्पोजल सिरिंजेस एक्ट 2010, और उसके बाद जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हुई है उसको जांचें और उस पर सज़ा दें। फिर ये आई एम डायरेक्टेड टू इनक्लोज लीगल नोटिस जो आपने सर्व किया है, उसके बाद उसमें आपका नाम है, रिसीट फ्रॉम तारिक मंसूर। तो ये जो इसकी जो कॉपी है वो जाती है आपको भी जाती है और पीएस सेक्रेटरी टू द लेबर एंड एचआर डिपार्टमेंट को जाती है। तो इस लेटर के बाद जो ये हाई पावर्ड कमेटी कायम होती है, ये इसका क्या मैंडेट होता है, कितने हफ्ते में इसको रिपोर्ट देनी होती है और क्या ये नाकाम हो जाती है इसमें? देखिए, हुआ ये था कि एक इंक्वायरी इनिशिएट की फरवरी में ओम्बड्समैन के ऑर्डर पे भी, लेकिन उस ओम्बड्स के उनके ऑर्डर की इंक्वायरी बात दी गई थी। नतीजतन हमें इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि हम इसको एज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे।
और हम फिर इस पे जब एक्शन लिया तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसमें एक्शन, सेक्रेटरी लेबर को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि जो कानून है रेगुलेशन डिस्पोजल एक्ट 2010, वो लोगों को मालूम नहीं कि 2010 में ये कानून आया था, और उसके तहत सेक्शन 3 और 5 के तहत अगर कोई डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करता है, बनाता है, बेचता है, उसकी काबिल सजा जुर्म है, 10 लाख तक जुर्माना है, और उस पे सेक्रेटरी हेल्थ ही एआर कटवा सकता है, लवाहिकीन नहीं कटवा सकते, ये और कोई कोर्ट उसके बगैर रिकॉग्नाइज नहीं लेगा। नतीजतन हमें ये नोटिस देना पड़ा, पेशेवराना जिम्मेदारियों पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे। इसके जवाब में जब हाई कोर्ट से रुजू किया, क्योंकि ये उसके बावजूद इंक्वायरी को दबाने की लोग मुलव्वस थे, जो एमएस थे, जो मेडिकल एडवाइजर थे, जो दूसरे लोग थे, और इसमें एक गोरख धंधा था। और नतीजतन हमने जब हाई कोर्ट का नोटिस हुआ, बावजूद भी इंक्वायरी जो है उसमें पशुपेश से काम लिया लगा। नतीजतन हमने 16 जून को बैनुल अक़वामी इदारों, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एसएफ पाकिस्तान कंट्री मैनेजर है, आईएलओ पाकिस्तान के कंट्री हेड है, उसके अलावा डब्ल्यूएचओ के हेड है, उनको हमने पाकिस्तान में तमाम इदारों को, और यूएन ओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस्लामाबाद में हमने फौरी तौर पे मदद तलब की, उनको लेटर लिखा, और उसके जवाब में हमने उन्हें बताया कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, और यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट राइट्स ऑफ चाइल्ड पाकिस्तान सिग्नेटरी है, और यहाँ 200 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बादियों नजर में इसमें गुनाह का शिकार हुए। प्रोफेशनल निकली। तारिक साहब, 14 अप्रैल को जब इन्होंने लेटर लिख के ये कहा कि कमेटी बनाई जाए हाई पावर्ड, उसका नतीजा नहीं निकला, ना एफआईआर का इंदराज हुआ जो कानून के तहत 2010 के होना चाहिए था। फिर ये जो खत आपने लिखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, उसके साथ आपने लिखा है यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव को पाकिस्तान में, फिर कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यूएनओडीसी पाकिस्तान, फिर डब्ल्यूएचओ के रिप्रेजेंटेटिव, इस खत की जो आपने फिर इंटीमेशन सीख की इंटरनेशनल एजेंसीज या डोनर एजेंसीज से या मल्टीलैटरल फोरम से, इसके नतीजे में क्या हुआ फिर? जी देखिए, मैं अपना तारुफ भी करा दूं, मैं मेंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके का, मैं मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स लॉ कमेटी और कॉमनवेल्थ लॉ एसोसिएशन ब्रिटेन का। तो हमने जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन को आगाह किया, यूनिसेफ को और दूसरे इदारों को, और हमने बताया कि एक इंडिविजुअल केस नहीं है, और ये एक इंसानी अलमिया का केस है, और यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशंस हैं और आईएलओ की कन्वेंशन तहत C118 के तहत सोशल सिक्योरिटी के तहत ये इदारा कायम हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तान सेक्रेटरी आइन की फेडरल लेजिस्लेटिव 32 के तहत तमाम इदारे यूएन कन्वेंशंस और आईएलओ कन्वेंशंस पे अमल दरामद की पाबंद है, क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन में आर्टिकल 7 के तहत कवर्ड है, जिस पे उन इदारों ने भी अपने तौर पे काम किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब इसका नोटिस हुआ, जुलाई को जो हियरिंग हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी हाई पावर्ड मीटिंग की कन्वीन की ईरान जाने से पहले, जिसमें बैनुल अक़वामी इदारों के तमाम नुमाइंदे भी शामिल थे, और उसमें तमाम मुल्क भर में जो डिस्पोजल सिरिंजेस और इस तरह की सिरिंजेस के जरिए जो लोग मुलव्वस है, जो हसन मुलव्वस है, जो लोग मुलव्वस के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी गई। ड्रैब ने उस पर छापा मारे, ड्रैब ने कराची में मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे और स्टोर्स पे, उसमें पता चला कि जो डिस्पोजल सिरिंजेस कराची में ऑटो डिस्पोजल के नाम पे मिलती हैं, वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, वो ऑटो लॉक और ऑटो डिस्पोजल होती नहीं। यही नहीं, आपको बताएं कि रतो डेरो इंसिडेंट में जिसमें 1200 से ज्यादा बच्चे इफेक्ट हुए थे, उसके बाद भी ये केसेस फर्दर हो रहे हैं। और सिंध में अलमिया ये है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंजेक्शन सेफ्टी 2019 फेडरल गवर्नमेंट ने रतो डेरो इंसिडेंट के बाद ड्राफ्ट किया था, उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद हुआ। ड्रग रेगुलेशन कंट्रोल डिस्पोजल सिरिंजेस एक्ट 2010 के आज तक रूल्स ही मौजूद नहीं है। इस पिटीशन में हमने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि इन तमाम लोगों जो इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, अरेस्ट किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए, तमाम जो बच्चे हैं उनका आगा खान और दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में ताउमर तिब्बी इमदाद और उनकी रिहेबिलिटेशन का तमाम खर्चा सोशल सिक्योरिटी का फंड 29 के फंड है, उसके तहत मिना किया जाए, जिसकी बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर सिंध ने रिसेंटली 2 अरब का एंडोमेंट फंड भी बनाया है। उसके अलावा हमने ये भी सीख किया कि ड्रग के रूल्स जो हैं, डिस्पोजल रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट के रूल्स आज तक मौजूद नहीं है, और 16 साल के बावजूद भी उसके रूल्स फ्रेम नहीं किए गए, की बुनियाद पे आज तक भी जो ये सिरिंजेस बनाता है, बेचता है और इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, जिसपे अदालत ने शदीद हैरत का इजहार किया। अदालत ने हेल्थ सेक्रेटरी आईजी सिंध को डायरेक्ट दिए कि फौरी तौर पे इस पे तहकीकात करें और एफआईआर और दीगर मामलात से उसमें दाखिल कर। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि जो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है वो अहकाम जारी हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई को जो हियरिंग है 11:30 बजे किया गया है, उसके अंदर ये एक टेस्ट केस है कि हमें रतो डोरो इंसिडेंट, वलीका इंसिडेंट के बाद अगर हम लांडी में अभी रिसेंटली
आपको बताऊं कि इसी केस के दौरान लांडी के सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में भी 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 120 ये, और ये अगर आप इसको सितंबर 2025 से लेकर मई 2026 का ब्रैकेट ले लें, और इस दौरान तमाम बच्चे जो बेनजीर मजदूर कार्ड के तहत जो रजिस्टर्ड हुए, जो इलाज का मुआवजे के लिए आए, उनकी इनडिस्क्रिमिनेट इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी स्क्रीनिंग कराएंगे, तो यू विल गेट द आंसर कि ये जो नंबर है ये 200 से भी जायद है, और ये एक संगीन इंसानी अलमिया जन्म दे रहा है। इसमें तारिक साहब, इसमें ये जो जिस कानून की हम जिक्र कर रहे हैं कि सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एक्ट 2010, इसके रूल्स अभी तक यानी आप जो आपने प्रे किया है, लेकिन इस पर क्या डेवलपमेंट है, और हम ये कह सकते हैं कि इसका इतलाक भी हो रहा है कानून का या नहीं हो रहा? नहीं पता था कि इसके रूल्स में, हमने अदालत को ये बताया कि द वेरी पर्पस ऑफ दिस एक्ट के लिए रूल्स की फ्रेमिंग जरूरी है। सेक्शन जो इसके अंदर रूल्स की फ्रेमिंग का है, और उसके रूल्स आज तक नहीं बने फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एक्ट। यही वजह है कि 2016 हमने ये इसमें ये भी बात सीख की है कि अगर सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों का ही टेस्ट केस लिया जाए, और सिंध के 413 पब्लिक हॉस्पिटल्स का भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, और उनकी प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड सिरिंजेस का और ऑटो डिस्पोजल रेगुलर सिरिंजेस का प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड 2010 से लेकर आज तक का अगर निकाला जाए, गेट द आंसर कि हमारे पास हॉस्पिटलों में, जेलों में, और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी, डीएचक्यूज में, उन ऑटो डिस्पोजेबल और रीयूजेबल सिरिंजेस का फर्क ही पता नहीं चला। यही वजह है कि कंटेमिनेशन सिरिंजेस को गुर्बत की वजह से बार बार इस्तेमाल किया है। हॉस्पिटल्स के स्टाफ भी इसमें नेग्लिजेंस में मुलव्वस है। इसको थोड़ा सा तारिक साहब इजाज़त दें, मेडिकली भी हम बात करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ही इज़ जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। ये फरमाएं निज़ामी साहब कि कितना ये संगीन क्राइसिस, अगर ये जो सिरिंजेस का इस्तेमाल हुआ है तो जो इन्फेक्ट हुए हैं वो तो हैं, लेकिन ये HIV आउटब्रेक कितने और लोगों को मुतासिर कर सकता है? पोटेंशियली कितना बड़ा डेंजर है ये निज़ामी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया अमन। देखें, एक मैं इससे पहले अर्ज करना चाहूंगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस जिनके साथ ये ऑटो लॉक सिस्टम होता है, इत्तेफाक से मैं जो है इंजेक्शन सेफ्टी के लिए इसका मेंबर था, जो कि पिछली हुकूमत ने बनाई थी। प्राइम मिनिस्टर जो थे पुराने हमारे, उनके साथ और वजीर साहब के साथ हम इस्लामाबाद में, और उसमें तमाम जितनी कंपनीज हैं सिरिंजेस बनाने वाले, उनको मदऊ किया गया था। एंड इट वाज अ ग्रेट कंसर्न कि यहाँ पे ऑटो लॉक जो है ये सिरिंजेस ये बनाई जा सके। आप यकीन जाने कि सबने हाथ खड़े कर दिए कि जितनी कंजम्पशन यहाँ पाकिस्तान में जितनी जरूरत है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे आस्क फॉर इट, तो उनको वक्त चाहिए। उसके बाद ये दूसरी चीज आती है कि आया के द यूज ऑफ द सिरिंजेस जो कि ऑटो लॉक नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे उनको के हॉस्पिटल्स के अंदर वो जो है सिंगल यूज सिरिंज जो कि पहले किया करते थे, उसका कटर हुआ करता था बाकायदा तौर पे, दैट हैज टू बी यूज्ड, दैट इज मैंडेटरी। इसके ऊपर कतई तौर पे कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि वहां पे ऐसा ना हो या ना किया जाए। ये नेग्लिजेंस है, एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस है। मैं समझता हूँ बहुत ही ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि अगर ऐसा वो नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन ये है नेग्लिजेंस की इम्प्लीकेशंस मैं अगर आपसे पूछना चाह रहा हूँ निज़ामी साहब, क्या हो सकती है? जी, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इसके साथ ये होता है कि HIV जैसे कि लाइक वाइज के हेपेटाइटिस C वायरस कैरियर हो जाता है। वो बच्चा जो या कोई पेशेंट है जिसको जिस वजह से भी हो, वेदर इट इज अ सिरिंज जो है कि सबसे बड़ा इसके साथ होता है, जिसके साथ जो कि रीयूजेबल सिरिंजेस होती हैं उनकी वजह से होती है। ये हजाम हजरात है, वहां से अगर हो तो वहां से लग सकता है। इसी तरह से ये सेक्सुअल है, उसके साथ भी ये होता है। डेंटिस्ट जो है, ये दीज आर द सोर्सेज जो कि वहां पे होता है, बट ही बिकम्स द कैरियर, ही इज द कैरियर होता है। लेकिन इसके अलावा के स्कूलों के साथ जाने या मेल बुला के साथ करने की खातिर कतई तौर पे उसके साथ ये नहीं फैलती। मेडिकली ये ऐसा ही प्रूवन है कि 99% उससे ये नहीं फैलती। इसका HIV या हेपेटाइटिस C के लिए वो वहां पे नहीं फैलती है। ये करने की खातिर ये अगर आपका पर्टिनेंट एक मैं सिंपल एक सिंगल लाइनर मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पेशेंट्स हैं जो इस पे इन्फेक्ट हुए हैं वो कैरियर बन चुके हैं। लेकिन अभी जो बात तारिक मंसूर साहब ने प्रे की है कि तमाम जो प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड है, और बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि तमाम प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड को चेक किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए कि क्या हुआ है। और दूसरी बात ये कि फिर जो इन्फेक्ट हुए हैं उन तमाम एरियाज की स्क्रीनिंग भी की जाए मेडिकली, निज़ामी साहब, कि ये पता चले कि इसमें दो चीज देखें। लकीली कि मैं भी आई सर्व्ड इन सोशल सिक्योरिटी, लेकिन पंजाब के साथ था। ये रवायत है हमारे यहाँ के जो प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर फ्लॉज मौजूद होते हैं। फिर ये कन्वीनियंस भी होती है, पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर के एक टीका है वो पूरे का पूरा टीका भरा,
वो चूंकि उनको डोजेज कम चाहिए होती है, उस हम मैक्सिमम करते हैं कि सिरिंज के आगे से जो है वो नीडल वो चेंज कर देता है, वेयर एज इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, नॉट रिकमेंडेड कि उसके साथ ये वाली चीज हो। तो ये बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को आता है। हमने वैक्सीनेशन की खातिर ये की है कि यहाँ पे जितना भी है, और वैक्सीनेशन के खातिर भी आने के लिए कि सिंगल यूज सिरिंज जो है दैट हैज टू बी यूज, अगर वो लॉक है या लॉकिंग वाली है या नहीं है, लेकिन एक यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड करना। अच्छा, मैं इसके मैग्नीट्यूड को समझने के लिए तारिक साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, क्योंकि हम ये जब आप ये कह रहे हैं कि तमाम जो प्रोक्योरमेंट हुई है, ये तो एक बड़ा मेगा हेल्थ क्राइसिस हम कह सकते हैं कि अब इस सूबे में और पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े अहम सवालात उठ जाएंगे अगर ये पता चले कि जो तमाम अस्पतालों में खरीदारी सिरिंजेस की हुई है वो क्या हुई है या नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द मेडिकल प्रैक्टिसेस, बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस, और उसके बाद जो ये HIV जो डोजेज जिस तरह से एडमिनिस्टर हुई हैं और जिन लोगों को हुई हैं उनके अतराफ की स्क्रीनिंग की जाए, तो इट कैन टर्न अराउंड इनटू अ वेरी बिग हेल्थ क्राइसिस। मंसूर साहब, क्या आप समझते हैं इसके क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है? कि मैं की तवज्जो दिलाना चाहूंगा इस बात पे कि जो सिंध का जो हेल्थ बजट है वो 392.16 बिलियन रुपीस सालाना है, जबकि 368 मिलियन रुपीस जो सालाना सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का बजट है, और 238 मिलियन US डॉलर्स आपको ग्रांट मिलता है TB, हेपेटाइटिस, HIV और ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ये जो बजट है। और 413 आपके पब्लिक हॉस्पिटल हैं, इसी तरह जो DHQ PHQ हॉस्पिटल हैं। रिसेंटली वलीका के साथ साथ अभी चांदको हॉस्पिटल के अंदर जून के महीने में 73 बच्चों के HIV ट्रांसफर के चांदका में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा सक्खर के अंदर जो है हर 3 जो स्क्रीनिंग हुई जनवरी से अप्रैल में, उसमें हर 5 में से जो है 3 लोग जो है HIV के मर्ज उसमें शामिल है। लाड़काना के अंदर तो HIV का सेपरेट वार्ड मौजूद नहीं है। अब अगर आप ये बात करते हैं कि जब हमने कोर्ट में ये कहा कि देखें आप इसका रिकॉर्ड मंगवा लें, ये रेगुलेशन डिस्पोजल कंट्रोल 2000 है, अगर सेक्शन 3 के तहत आप इसका जो बना नहीं सकता, बेच नहीं सकता, माल नहीं कर सकता, आप पुलिस से पूछें कि कब से आज से, जब से लेकर आज तक कौन सी प्रोक्योर हुई, क्योंकि हमारी जो सोर्सेज ने हमें मालूमात दी हैं कि जो हॉस्पिटल्स में हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जो जेल्स में हैं या जो दूसरी जगहों पे, वहाँ ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस का कोई अवेयरनेस या कंसेप्ट मौजूद नहीं है। दे आर यूजिंग रीयूजेबल सिरिंजेस, और जो एक संगीन मुजरमाना गफलत है। और अगर प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड से आप इसका ऑडिट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक जो रूट कॉज कहाँ है, कौन जो सप्लायर से, अगर आपके पास एक गलत चीज जो है आ रही है और हॉस्पिटल में सप्लाई हो रही है तो डॉक्टर वो यूज करेंगे। लेकिन अगर उसमें प्रोक्योरमेंट का अमला, अब जैसे सोशल सिक्योरिटी में हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट है और उसकी कमेटी है, अगर FIR यहाँ दर्ज होती है तो हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी भी जवाबदेह होगा, मेडिकल एडवाइजर भी जवाबदेह होगा, ऑपरेटर भी जवाबदेह होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जवाबदेह होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी जवाबदेह होगा। ये संगीन मुजरमा, क्योंकि 9.5 अरब मेडिकल सप्लाईज का बजट है, सोशल सिक्योरिटी में 18.5 अरब रुपए सालाना इसका एनुअल बजट है, और इस साथ 4 बड़े हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है और 40 डिस्पेंसरीज और 10 लाख जो है वर्कर्स और 80 लाख सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये 1 करोड़ लोगों के साथ एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जहां हमारा जो इंडस्ट्री इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जो बैग है वो उसका इंडस्ट्रियल वर्कर है और यहाँ सब वर्कर्स के पास बेनजीर मजदूर कार्ड है। अगर मजदूरों के साथ ये होगा तो फिर आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह बूम करेगा, क्योंकि यही मजदूर कल को कैरियर बनेंगे, यही मजदूर अगर घर बैठ तो फिर मुल्क की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। और एक मजदूर फिर फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी शामिल है ना, यानी सिर्फ यहाँ पे जो अगर प्रोडक्शन हो रही है लोकली या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो सिर्फ टेक्सटाइल तो नहीं है, आपके यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स हैं, एक नहीं बहुत किस्म के जो है इस पर अशिया बनाई जाती है जिसमें यही मजदूर फिर आगे काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो पहले हमारा जिक्र हुआ था जिस कानून का, जिसका हम कह रहे थे कि रूल ही नहीं है, सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एक्ट 2010, तो अगर इस कानून का इतलाक पूरी तरह किया जाए और चेक किया जाए कि सिरिंजेस जो अवेलेबल है DHQs के अंदर, तो ये आप समझते हैं हाई कोर्ट शुड इमीडिएटली फॉर्म एन एम्पावर्ड कमेटी जो इसको रेगुलेट या कम से कम सर्विलेंस और स्क्रीनिंग का अमल स्टार्ट करे? तारिक साहब देखिए, इसमें 2 अहम रोल जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन का भी है और ड्रैब का भी है। ड्रैब, अफसोस की बात ये, जब हमने मार्च में भेजा तो हमने हेल्थ केयर कमीशन को भी भेजा, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने ड्रैब को भेजा तो ड्रैब ने जो है उसके बाद छापे मारे, और छापे मारने के बाद कराची के मुख्तलिफ जो शॉप्स और जो सेल्स पॉइंट्स पे, तो उनको पता चला कि जो ऑटो डिस्ट्रक्ट्स के नाम पे जो सिरिंजेस मिल रही है वो सब स्टैंडर्ड सिरिंजेस है यार।
दे आर द जनरल रीयूजेबल सिरिंजेस। इसी तरह अभी में बहुत सारे और जगह छापे पड़े हैं, और उसके बाद ये एक्टिविटी बहुत पहले हो जाना चाहिए थी, ये फ्रिक्वेंटली होना चाहिए थी, ये रैंडमली होना चाहिए थी, और ओकेजनली हर वीकली होना चाहिए, ताकि इस तरह के अवामिल जो है उसको कर किया जा सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने पूछा है तो दे इवन डोंट नो कि रेगुलेशन एंड डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट 2010 के नाम से भी कोई कानून मौजूद है, और उसके अंदर ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें 2 साल कैद है, जुर्माना है, और जो कंपनी ये बनाएगी उसका ईच एंड एवरी डायरेक्टर, मैनेजर सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस पर डिक्लेयर होगा। और अगर दूसरी चीज ये है कि लॉ की इंप्लीमेंटेशन चेक करना है, तो मैंने ये कोर्ट में क्लियरली कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ से आईजी से कि आप सेक्शन 3 और 5 की प्रोसिक्यूशन पिछले 16 साल की आप कोर्ट में पेश कर दें। मैं मान जाऊंगा अगर 413 हॉस्पिटल्स इनके जो है 392.6 बिलियन का सालाना बजट रखने के बावजूद अगर ये संगीन मुजरमाना गफलत नहीं है तो क्या है, तो आपका चलेगा कि सिंध के तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं, पीपीए हॉस्पिटल्स हो गए या आपके दूसरे हॉस्पिटल्स हो गए, उसमें कौन सी सिरिंजेस सप्लाई की जा रही हैं, कौन से उसमें इक्विपमेंट सप्लाई किए जा रहे हैं, क्या वो सब स्टैंडर्ड है, क्या वो टेंडर्ड है। क्योंकि जैसे अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट में जो आ रही है, इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो है प्रॉपर प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी, और ये ओकेजनल प्रोक्योरमेंट होती थी। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा मिलके जो है, ये देखें, ये सिर्फ HIV नहीं फैल रहा, हेपेटाइटिस बी और सी भी ये इसी से जो है। अच्छा, ये जो इसकी जो FIR का इतलाक है वो अंडर सेक्शन 5 है इस 2010 के कानून के तहत, तो ये जो इख्तियार है वो सेक्रेटरी हेल्थ के पास है सिर्फ, ये हेल्थ केयर कमीशन भी कर सकता है? नहीं, ये जो इख्तियार है, देखिए हमें अदालत ने हमसे पूछा कि हेल्थ केयर के इसमें क्या रोल है, तो हमने बताया कि लेजिस्लेशन ने सिंध रेगुलेशन एंड डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट 2010 के तहत सेक्शन 5 के तहत जो नो कोर्ट कैन recognize except on the complaint of the secretary health, यानी सेक्रेटरी हेल्थ जो है, जो वो सूबे का सबसे बाख्तियार आदमी है या उसका कोई एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय द सेक्रेटरी हेल्थ, तो उसके अलावा ना लावाहिकीन में से कोई इसमें FIR कटवा सकता है, जिनके जैसे 9 बच्चे इसमें डेथ कर गए, 200 के करीब जो है इसमें जो है अभी हमने प्लेन इफेक्ट कर गए, 78 जो है preliminary लिस्ट हमने जमा कराई, लेकिन नॉट अ सिंगल पर्सन कैन पेरेंट्स कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड रजिस्टर एन FIR फॉर देयर सिबलिंग्स। अब इस सिचुएशन के अंदर ये एक हेल्थ क्राइसिस है, ये मिसमैनेजमेंट है, एक पुअर गवर्नेंस है, इसीलिए IG सिंध को इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसीलिए इसमें सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन दी गई कि आप इसमें इंटरव्यू करके सेक्रेटरी हेल्थ विल बी द कंप्लेनेंट, IG सिंध विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, दोनों साइंटिफिकली इसको असेस करेंगे, और क्रिमिनल केस है ये, और क्रिमिनल क्योंकि ग्रॉस क्रिमिनल प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ ये लॉ की इंप्लीमेंटेशन का फेलियर भी है। और जब आप सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल से बात निकलेगी, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया वलिका के साथ साथ डांडी हॉस्पिटल में भी 16 केसेस तकरीबन रिपोर्ट हो चुके हैं। अब इस वो भी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है। लेकिन मैं आज जो अभी टेलीग्राफ के हमने देखा आर्टिकल और वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आया, टेलीग्राफ ने कोट किया सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो नीपा पे है, उधर तकरीबन 10 पेशेंट थे 2024 में, जो बढ़कर साल 2025 में 70 हो गए। तो ये अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए कि अस्पतालों में HIV के मरीज कितने बड़े हैं, तो इससे भी अंदाजा हो सकता है कि कहाँ किन इलाकों में किस तरह ये फैला है, क्लस्टर्स में क्या इसकी ग्रोथ किस तरह हुई है, जो कैरियर्स गए हैं सारे जिनको यूबल सिरिंजेस लगी हैं। सबसे पहले तो आप एक सैंपल ले लें, आप कुलसुम भाई वलिका हॉस्पिटल में जो मेरी नाकिस राय है कि आप अगस्त 2025 से लेकर मई 2025 तक एक ब्रैकेट के अंदर जो भी मजदूर बेनिफिशियरी मजदूर कार्ड के होल्डर्स हैं और जिन्होंने अपने रजिस्टर कराया, अपना इलाज कराया, उन तमाम लोगों की सैंपलिंग कर लें, उन तमाम लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअल जो है तादाद कितनी है। उसके बाद ये लोग जहां जहां रहते हैं उसके अतराफ के जो 2 मीटर की रेडियस में भी आप सैंपलिंग करें, यू विल गेट द आंसर। ये टेस्ट केस है। उसके बाद आप चांडका की तरफ चले जाएं, आप गुलाम अमेर कॉलेज सक्खर में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि HIV के केसेस पाकिस्तान के अंदर जो स्प्रेड रहे हैं पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं। टेलीग्राफ ने और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको क्यों वो किया, क्योंकि हमने यूनिसेफ को, ILO को और WHO को भी हमने इसमें कहा कि आप इंटरवीन कर रहे हैं इससे पहले कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिजास्टर जन्म ले, क्योंकि आपके पास जो रजिस्टर्ड HIV के केसेस है पाकिस्तान में वो 84,000 है, 61,000 आपके पास नोन है, 84,000 है और 1000 का पता नहीं है। लेकिन इस गैप के दौरान अलमनाक स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर ये सारे पंडोरा, ये तो ये यकीन करें ये तो भौचाल लाने के लिए है। अगर ये तमाम अस्पतालों के रिकॉर्ड्स, प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड, उसके बाद वहाँ पे होने वाली जो एडमिनिस्टर किया गया है थ्रू सिरिंजेस, उनके स्क्रीनिंग, उन इलाकों की स्क्रीनिंग की जाए। और मेरे ख्याल है निज़ामी साहब, क्या ये जो कैरियर्स हो सकते हैं पोटेंशियली, वो ज़रूरी है कि सिम्टम्स उनमें हो या ना हो, दे कैन बी पोटेंशियली साइलेंट, जो सिम्टम्स होते हैं उसके साथ दे मे बी कैरिंग इट। निज़ामी साहब
जी अफान, देखिए मैं एक अर्ज करूं, ये पब्लिक हेल्थ का बेसिक प्रिंसिपल है कि जहां भी आउटब्रेक है उसकी खातिर आपने 50 से एक तरफ 50 से एक तरफ 50, जहां जहां से वो आता है वन हैज टू गो फॉर। ये जो होता है कि किसी भी इंस्पेक्शन और किसी को भी रूल आउट करने के लिए या फाइंड आउट करने की खातिर ये पब्लिक हेल्थ का एक प्रिंसिपल है जो देखने के लिए। अभी जो ये सोशल सिक्योरिटी का जो वलीका हॉस्पिटल कराची की जो बात की जा रही है, सर्टेनली इसके साथ जो कमिश्नर होगा, नॉट आई बिलीव के सेक्रेटरी हेल्थ बट द कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सिंध जो है, ही इज द पर्सन हु इज देयर विद मेडिकल एडवाइजर होगा, फिर मेडिकल वो। अब क्वेश्चन तो इसमें बहुत से हैं कि जो सिरिंजें बनती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका जो मटेरियल यूज किया जाता है वो जो यहाँ पे वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट, वहां से बनाई जाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा और मैं ये अर्ज करूं तो यहाँ तो बच्चों के जो खिलौने हैं जो मेडिकल वेस्ट से जाते हैं उस प्लास्टिक के साथ जो है वो यूज किए जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज जो इनके लिए करने के लिए, बट एज फॉर एज द कैरियर, यस दे आर द कैरियर। वंस जिस किसी को भी ये हो गया HIV, वो जिस वजह से भी क्यों ना हुआ हो, तो ही इज अ कैरियर। बट मतलब इफ इट इज नॉट डिटेक्टेड येट इन अ ब्लड टेस्ट, आप स्क्रीनिंग नहीं हुई है और वो पोटेंशियली कैरियर है, वो उससे मजीद इन्फेक्शन हो सकते हैं। मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि ये इट इज अ रूटीन के 5 डिजीज की खातिर जब भी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाता है, इट इज इसेंशियल वेदर पेशेंट इज अ पेशेंट या पब्लिक सेक्टर में या सोशल सिक्योरिटी में होता है, तो हॉस्पिटल के लिए जो ये इसेंशियल है कि वो जो 5 टेस्ट में वहां पे करवाए जाते हैं, तो उसमें इंसिडेंट ही होती हैं। आई शेयर विद यू कि मैंने मतलब आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे एड्स का टेस्ट, तो एड्स वाज टर्न्ड अप टू बी पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल है इस पूरे क्राइसिस का अहाता करने के लिए और खासतौर पे तारिक मसूद साहब जो आप जो सवालात आपने उठा दिए हैं, इनका जवाब ढूंढने मेरे ख्याल है एक निशिश भी बहुत कम होगी और हमें मेरे ख्याल करना होगा इस पर फॉलोअप भी आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तारिक मसूद एडवोकेट साहब और अशरफ निज़ामी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से अहम तरीन क्राइसिस है मेगा हेल्थ क्राइसिस। ये पूरे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बड़े अहम सवालिया निशान उठा चुका है। प्रोक्योरमेंट से लेकर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन तक जो जिस तरह से ये सिरिंजेस एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है कानून के इतलाक़ पर बड़े संगीन सवाल है। फॉर फीडबैक यू राइट अस ऑन फेसबुक, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।